नमस्कार विद्यार्थी लोगन, हम छी शुभम कुमार और मैथिली व्याकरण सीरीज के लऽ कऽ उपस्थित भेल छी। व्याकरण सीरीज में हम जे ओ टॉपिक पढ़ब जे टॉपिक 10वीं बोर्ड परीक्षा वा 12वीं बोर्ड परीक्षा के लेल उपयोगी अछि। हमरा आशा अछि जे वीडियो क्लास के जँ अहाँ सब पूरा देखब तऽ अहाँ सबके ओ टॉपिक से कोनो मैथिली व्याकरण में कन्फ्यूजन नहीं रह जायत जे हिंदी व्याकरण और मैथिली व्याकरण में अंतर के लऽ कऽ बराबर छात्र सबके रहैत अछि। तो आओ आइ हम एही सीरीज के एगो टॉपिक जे बहुत महत्वपूर्ण अछि आ बड़ा एहिमे कन्फ्यूजन रहैत अछि ओहि पर हम चर्चा करै छी, जेकर नाम अछि वर्ण वा ध्वनि। देखियौ, वर्ण वा ध्वनि कहि सकै छी हमसब, वर्ण के ध्वनि कहि सकै छी, लेकिन जँ विशेष अर्थ में जायब तऽ ध्वनि बजै के जखन हमसब मुँह में कोनो स्वर बजै छी, जेना बाँसुरी होइ छै तऽ बाँसुरी में बहुत रास छेद होइ छै, तऽ ओहि पर हर छेद के जे छै से उंगली राखि कऽ विभिन्न तरहक आवाज निकालल जाइ छै। तहिना मुँह में जे छै से लबलबी, जकरा जीव कहै छी अपना सब, जीव ओ ऊपर नीचा भऽ कऽ बहुत तरहक आवाज निकालै छै जेकरा ध्वनि कहल जाइ छै। लेकिन जब वएह ध्वनि के लिखित रूप होइ छै ओकरा वर्ण कहल जाइ छै, और पुरान व्याकरण में वएह ध्वनि के वर्ण कहल गेलै। तऽ एक मोटा मोटी मानि सकै छी जे लिखित रूप के वर्ण और मौखिक रूप के ध्वनि कहल जा सकै छै। ओना अहाँ दुनू कहि सकै छी, कोनो दिक्कत नहीं छै, हम विशेष अर्थ में बतेलहुँ। परिभाषा के जो बात करी तऽ एहिमे लिखल अछि जे पदक मतलब शब्द के पद कहल जाइ छै। तऽ जखन कोनो वाक्य बनै छै, जखन हम बाजै छी जे अहाँ सब बैसू, तऽ एहिमे ई एगो वाक्य भेलै। एहिसँ जे छै से हम अपन विचार व्यक्त केलहुँ जे अहाँके बैसै लए कहलहुँ। एहि वाक्य में बहुत रास जे छै से विराम अहाँ सब बैसू, तऽ बीच बीच में विराम अयलै, तऽ ई जे अहाँ भेलै, सब भेलै या बैसू भेलै, ई भेलै पद या शब्द जकरा कहै छियै। और ई पद जे छै से बहुत छोट छोट जे छै से अक्षर से बनैत अछि, जकरा अक्षर कहल जाइ छै। तऽ ताहि दुआरे एहिमे लिखल छै जे पदक वा भाषाक सबसँ छोट घटक जकर पुनः विभाग नहीं हो वर्ण, ठीक, जेना अ, आ, ई, ज, थ, प आदि। अब एकटा बड़ा संशय वाला विषय अछि जे परीक्षा में हालांकि पूछल जाइत अछि जे मैथिली वर्णमाला में वर्णक संख्या कतेक अछि। तो देखियौ, एहिमे विभिन्न विद्वान के मत भिन्न भिन्न छनि, मुदा सर्वविदित जो उत्तरक बात करी ऑब्जेक्टिव में तऽ 51 वर्ण के उल्लेख मिलैत अछि। कुछ विद्वान 53 मानने अछि, मुदा 51 अहाँ मारि सकै छी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब केना भिन्न छै और किया मतभेद छै, एहिके लऽ कऽ हमसब आगू जखन वर्ण 51 गो कोन कोन छै ओहिपर चर्चा करब तऽ अहाँ सबके निश्चित ओहिमे क्लियर भऽ जायत जे मतभेद किया छै, कोन वर्ण छूटि रहल छै, कोन वर्ण जे छै से लेल जा रहल अछि। तऽ चलू आगू बढ़ै छी। ई 51 वर्ण कोन कोन होइत अछि ई पहिले देख लै छी। ई 51 वर्ण में अछि जेना अ, आ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अब ई जे छै, जब शब्द के बात करी, अक्षर और वर्ण के बात करी तऽ हमसब एकर प्रकारों संगे संग क्लियर केने जाय तऽ बढ़िया रहत। तऽ ई जतेक जे देखै छी अहाँ 13टा आ से लऽ कऽ औ तक, ई 13टा स्वर भेलै। स्वर के मतलब की भेलै, जकरा बजऽ में ककरो सहायताक जरूरत, ककरो मददक जरूरत नहीं होइत छै, जे बहुत एक उच्चारण में बाजल जा सकैत अछि, तऽ ओकरा कहल जाइ छै स्वर। जेना अ एक उच्चारण में बाजल गेलै, आ एक उच्चारण में बाजल गेलै, तऽ ई स्वर भेल। मूलतः मैथिली में स्वर 13 गो अछि। ई प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछल गेलै किया और पूछल जायत, ताहि दुआरे ध्यान में राखब जे मैथिली व्याकरण में स्वर के संख्या कतेक अछि, 13 अछि। आब एतऽ लिखल अछि +2। अब ई 2 की छी, तो स्वर में जे छै से स्वरे के एगो प्रकार होइ छै अंगह और अह। तऽ सानुनासिक,
चूँकि अंग के प्रयोग जे छै से अंगह के प्रयोग नाक से कयल जाइ छै। उच्चारण के जो बात करी हमसब तो उच्चारण नाक से होइ छै, ताहि दुआरे एकरा सानुनासिक कहल जाइ छै। तऽ ई मूल स्वर के हिस्सा नहीं छै, ई सानुनासिक भ गेलै। और एगो भेलै निर्नुनासिक, जेना अह, तऽ अह के प्रयोग नाक से नहीं होइ छै, लेकिन एहिमे जे छै से एगो ठहराव छै, ताहि दुआरे एकरा निर्नुनासिक कहल जाइ छै। तऽ इहो दुनू स्वर थिकै, मुदा ई दुनू सानुनासिक और निर्नुनासिक के रूप में स्वर में अछि। मूल स्वर जे छै से 13 गो छै, ताहि दुआरे परीक्षा में अहाँ सबके 13 गो मारबाक चाही। अब एहिमे एक चांद बिंदु आबि गेल छै, तऽ देखियौ बहुत रास विद्वान एहि चांद्र बिंदु के वर्णमाला के हिस्सा मानै छथि और बहुत रास नहीं मानै छथि। तो अगर एकरा नहीं मानबै तब 51 टा होइ छै। एकरा अगर मान लेबै और एकटा और छै जे आगू चर्चा करब हमसब, तऽ 53 गो भ जायत। तऽ चांद्र बिंदु के जे छै से ओकरो प्रयोग जे छै से नाक से होइ छै, ताहि दुआरे ई सानुनासिक छी। चलू अब व्यंजन के तरफ बढ़ै छी। देखियो जई शब्द के या जई अक्षर के प्रयोग, शब्द के नहीं, जो अक्षर या वर्ण के प्रयोग जे छै से स्वरक सहायता से होइ छै, ओकरा कहल जाइ छै व्यंजन। ई सब अहाँ सब हिंदी व्याकरण में सेहो पढ़ने हैब। ओहि व्यंजन में व्यंजन कएटा अछि तऽ व्यंजन अछि टोटल 33 टा। कएटा अछि 33 टा। जेना देखियो क में अ के उच्चारण अबैत अछि, जेना ख में अ के उच्चारण अबैत अछि। तऽ एहिमे स्वरक जे छै से मात्रा जे छै से अबैत छै, किछु ने किछु भाग अपने से नहीं बजाइत अछि, ताहि दुआरे एकरा व्यंजन कहल जाइत छै। तऽ क व्यंजन कोन कोन अछि तऽ देख लिअ एक बार पूरा, क ख ग घ य, र च छ ज झ य, ट ठ ढ ड ढ न, त थ द ध न। तऽ ई सब जे छै से पूरा अहाँके व्यंजन छै। और एकर अलावा ह तक जे छै से अहाँके व्यंजन कहलाइत अछि। एकर अलावा 3 टा और अक्षर अछि, जे क्ष, त्र और ज्ञ कहै छी हमसब। ई 3 टा संयुक्ताक्षर छियै, मतलब एहिमे बहुत 2 गो अक्षर के मेल भेल छै। जेना अक्ष भ गेलै, तऽ क और तालब से संयुक्त जे छै से क्ष होइ छै। एनाही त्र भेलै, एनाही ज्ञ भेलै। तऽ ई तीनू दोसर शब्द के मेल से बनल अछि, ताहि दुआरे एकरा संयुक्ताक्षर कहल जाइ छै। तऽ संयुक्ताक्षर कएटा अछि ई पूछल जा सकैत अछि बोर्ड में, तऽ 3 गो। तऽ महत्वपूर्ण जे फैक्ट भ गेलै, में से निकल के आयल जे स्वर कएटा होइ छै 13 टा, व्यंजन कएटा होइ छै 33 टा, और संयुक्ताक्षर कएटा होइ छै 3 टा। चलू अब कनी व्याकरण के बारे में, उच्चारण के बारे में, कनी शुद्धता के बारे में विशेष ज्ञान लऽ ली। तऽ इधर नोट लिखल अछि जे देखियो मैथिली में ण, न, श, य, श आर वक काज क्रमशः न, श, ज, ख एवं ब सँ लेल जाइत अछि। एकर अलावे री आ अह के व्यवहार सेहो मैथिली में नहीं देखल जाइत अछि। तऽ ई जे वर्णमाला पढ़लहुँ, मोटा मोटी संस्कृत भाषा के वर्णमाला अछि, मुदा मैथिली में की छै, ये मूर्धन्त न जे छै, जकरा मूर्धा से हमसब बजै छी, उच्चारण स्थान पर हमसब अलग से वीडियो लऽ के आयब, एकदम बहुत बढ़िया ट्रिक से समझायब, एक बेर में अहाँ याद हो जायत, ओकर बाद याद करऽ के जरूरत नहीं पड़त। तऽ न आ श ई सब जे छै, न के प्रयोग जे छै से मैथिली में ज़्यादातर नहीं देखबै हम। मूर्धन्त न के प्रयोग दंत न से होइ छै। जेना मैथिली में जे संस्कृत भाषा के जो शब्द जे हेतै तऽ प्राण होइ छै, की होइ छै प्राण, और हमसब मैथिली में एकरा उच्चारण केना करै छियै प्राण। दुनू में अंतर छै, प्राण और प्राण। तऽ उच्चारण में देखियो मूर्धन्त न के मूर्धा से उच्चारण होइ छै, तब ताहि दुआरे मूर्धन्त न के उच्चारण मैथिली में न के रूप में भऽ जाइ छै। तालव्य श, तऽ तालव्य श जे तालु से बजल जाइ छै, श के उच्चारण दंत स होइ छै। जेना शिव, शिव होइ छै हिंदी में तालब स हर्षिकार, और मैथिली में अगर विद्यापति के अहाँ लिखैत देखने हेबै शिव गीत, तो ओहिमे दंत स हर्षिकार और व लिखल रहै छै। तऽ मैथिली में एकर प्रयोग जे होइ छै से दंत स के तरफ होइ छै, शिव होइ छै, ठीक छै। एहिना य छै, य के प्रयोग ज के रूप में होइ छै। जेना यज्ञ, अगर हम यज्ञ कही तऽ अपना सब मैथिली में की कहै छै ओकरा जग। तऽ य के प्रयोग मैथिली में ज के रूप में होइ छै। ख के प्रयोग मूर्धन्त स के प्रयोग मैथिली में ख के रूप में होइ छै। जेना षष्ठी,
षष्ठी देखियो एतऽ लिखल छै षष्ठी, तऽ षष्ठीके हमसब की कहै छियै खष्ठी, ठीक छै। तऽ ख से काम चलि जाइ छै, आर व के प्रयोग ब से होइ छै। हमसब व के प्रयोग मैथिलीमे बहुत कम करै छै, नहिए करै छै। मैथिली शब्दमे शब्दावलीमे व के प्रयोग नहीं होइ छै, ब के जगह व होइ छै। जेना वर्ष तऽ अपना सब कहै छियै बरख, ठीक छै। तऽ ब के रूपमे प्रयोग करै छी। तऽ आब कहबै जे तखन तऽ मैथिली वर्णमालामे ई सब शब्द शामिल नहीं हेबाक चाही। तखन ण, श, य, श और व के मैथिली वर्णमालामे तऽ ऊपरमे हम देखलहुँ जे शामिल कयल गेल अछि। तऽ ई एहि दुआरे कयल गेल अछि जे बहुत रास शब्द जे छै से हमसब संस्कृतसँ लेने छी मैथिलीमे, और ओकरे तत्सम शब्द कहै छै, शब्दवला अध्यायमे हम बतेने छी। और एकटा और बात नोट कऽ लिअ तऽ तत्सम और तद्भव शब्दके रूप पूछल जाइत अछि परीक्षामे। कोनो शब्द दऽ देत जेना प्राण दऽ देत और कहत जे तत्सम छियै कि तद्भव छियै, एकर पहचाननाइ बहुत मुश्किल होइ छै। तऽ जखन भी मैथिलीमे एगो ट्रिक बता दै छी, जखन भी आई वाला शब्द मूर्धन्त न, तालव्य स, य मूर्धन्त स आ व रहतै कोनो शब्दमे, तऽ उ शब्द हमेशा तत्समे हेतै। कियाकि मैथिलीमे एहि सब शब्दके प्रयोग अछि दू दू चारि एक पाँचो, एहि पाँचो शब्दके प्रयोग नहीं के बराबर कयल जाइत छै। ताहि दुआरे जखन कोनो शब्द ऋण रहतै तऽ ई तत्सम शब्द भेलै। कृपा, कृपा और री और अह के प्रयोग सेहो मैथिलीमे नहीं होइ छै। तऽ जखन ई सातु शब्दसँ कोनो वाक्य शुरू, कोनो जे छै से अक्षरसँ कोनो शब्द बनैत होइ, तऽ निश्चित तौर पर ओकरा अहाँ सब तत्सम मारि सकै छी। तऽ एगो ई ट्रिक हो गेल जे शब्द रूप पहचानैमे अहाँ सबके आसानी हैत। जेना वर्ष छै, तऽ वर्ष मैथिलीमे व नहीं होइ छै, मैथिलीमे ब होइ छै। ताहि दुआरे अगर वर्ष देलक तऽ एकर मतलब छै जे ई संस्कृत शब्द छै। कोन शब्द छै? संस्कृत शब्द छै। तालव स के प्रयोग मैथिलीमे नहीं होइ छै, मैथिलीमे दंत स के प्रयोग होइ छै। तऽ जखन तालव स वाला शब्द अयतै, हमरा पूछत जे कोन शब्द छियै, तत्सम छियै कि तद्भव छियै, तऽ हमसब तत्सममे लगा सकै छी। तऽ एहिसँ एकटा इहो फायदा भऽ गेल। दोसर बात, लिखबामे जे छै से अहाँसब बहुत रास गलती करै छी। जखन मैथिली लिखैत रहै छी, उत्तर लिखै छी मैथिलीके, तखन ध्यानमे रखब जे मूर्धन्त न, तालव स, य, श और व के प्रयोग नहीं कऽ कऽ न के जगह पर दंत न लिखबै, श के जगह पर स लिखबै, य के जगह पर ज लिखबै और श के जगह पर ख लिखबै, ठीक छै। तऽ ई लेखनीमे सेहो सुधार भऽ जायत। चलू आगू देखै छी वर्णक प्रकार। तऽ वर्णमे हमसब दूटा प्रकार देखलहुँ, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण हम पहले देखने छी। जँ स्वर्ण वर्णमे जे विभाजनके बात करब तऽ कखनो बोर्ड परीक्षामे पूछि लेल जाइ छै जे स्वर वर्ण कए तरहक होइ छै। तऽ मुख्यतः अगर विभाजन करैके आधार पर निर्भर छै। अगर विभाजन करऽ लागब तऽ बहुत रास जे छै से विद्वान अलग अलग तरीकासँ विभाजन केने छथि। मुदा मुख्य रूपसँ जे छै से विभाजन अगर करी तऽ उच्चारणके आधार पर दू तरहके स्वर होइत अछि, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। अब हर्ष स्वर और दीर्घ स्वरमे की अंतर होइ छै? हर्ष स्वर ओकरा कहल जाइ छै जेकर उच्चारण एक मात्रामे भऽ जाय, जेना अ, ई, उ, ऋ एक मात्रामे भऽ गेलै। तऽ हर्ष स्वर जे छै से के उदाहरण ई 4 गो छै। तऽ कखनो अहाँके इहो पूछि सकैत अछि जे अ कोन स्वरके उदाहरण थिक? तऽ अ जे छै से हर्ष स्वरके उदाहरण छै। तऽ ई ध्यानमे राखब, अ, ई, उ, ऋ ई जे छै चारू हर्ष स्वरके उदाहरण छै। एहिके अलावा जतेक स्वर बचैत अछि ओ 13 गो में से 4 गो हर्ष स्वर भऽ गेलै। तऽ स्वाभाविक छै 9 गो दीर्घ स्वर हेतै। आब देखियौ दीर्घ स्वरमे की होइ छै, नामे छै एकर दीर्घ। दीर्घ मतलब की होइ छै? नमहर। तऽ एकर उच्चारणमे कनि समय लगै छै, जेना आ, ई। देखियौ दीर्घी जखन हमसब पढ़ै छी तखन उच्चारणमे दीर्घीमे थोड़ा जोर लगै छै। तऽ एकर होइ छै ई, उ। आब ई दीर्घ ऋ छियै। दीर्घ ऋ के जखन उच्चारण होइ छै तऽ ऋ, लृ, ए, ऐ एनाके उच्चारण होइ छै। ओ, तऽ एहिमे देखबै एगो मतलब शब्द जे छै से कनि नमरि जाइ छै। ताहि दुआरे ई भेलै दीर्घ स्वर। नमहरके की कहै छै? दीर्घ। हर्ष मतलब एक बेरमे उच्चारण हो गेलै, एक मात्रामे उच्चारण हो गेलै, तऽ ई भेलै हर्ष स्वर। उच्चारण शुद्ध केना होइ? ई तऽ भेलै लेखनीके बात। उच्चारण शुद्ध केना होइ? केना शुद्ध करबै? तऽ ई जरूरी नहि छै जे मानि लिअ हर्ष स्वर जतऽ प्रयोग भेलै ओतऽ हम लोप नहि लेबै, ठीक छै। अन्य व्याकरणमे रहै छै जेना अ रहतै
तो ओहिमे ज़्यादा समय हम नहीं लऽ सकै छी उच्चारण में। मुदा मैथिली में हर्ष स्वर के प्रयोग सेहो दीर्घ जकाँ होइ छै और दीर्घ स्वर के प्रयोग सेहो हर्ष जकाँ होइ छै। आब अहाँ कभी बुझलहुँ नहीं तो नहीं बुझलहुँ तो आउ एगो उदाहरण से बुझैत छी। जेना देखियौ उदाहरण में कहबै हमर, हमर अ अयलै एतऽ म में, लेकिन एतऽ तऽ हमर भऽ जाएके चाही, लेकिन एकरा अपना से पढ़ै केना छियै हमर। तऽ हमर जखन पढ़लियै तऽ म में कने की भेलै उच्चारण लंबा भेलै, आ अखने पढ़लहुँ जे उच्चारण जकर लंबा होइ छै से दीर्घ होइ छै। तऽ अहाँ तऽ कहि सकै छी जखन सर तऽ अ के उच्चारण तऽ लंबा भऽ गेलै, तऽ एतऽ तऽ अ जे छै से की भेलै दीर्घ हेबाक चाही, लेकिन ई तऽ हर्ष छियै। ताहि दुआरे मैथिली में दीर्घ के उच्चारण हर्ष के रूप में भऽ सकैत अछि, और हर्ष के उच्चारण सेहो दीर्घ के रूप में भऽ सकैत। एतऽ अ जे अबै छै ई हर्ष स्वर छियै, मुदा एतऽ उच्चारण में एतऽ दीर्घ जकाँ प्रयोग होइ छै। केना हमर, 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 तब प्रयोग भेलै म में कनी लंबा टाइम लगलै। जब देखियौ जोलहा, जोलहा शब्द में देखियौ जोलहा एक शब्द में बाजि देलियै। ओकार जे छै से एतऽ हमसब पढ़लहुँ ओकार की छियै दीर्घ स्वर, तऽ एतऽ तऽ ओकर उच्चारण अगर एहि दीर्घ स्वर के अनुसार से करी तऽ एकर उच्चारण की हेतै जोलहा, जोलहा। तऽ जो में तो ज़्यादा जोर नहीं पड़ि रहल छै, जो एके बार में हमसब उच्चारण जे एकर सही बजै छियै ओ की बजै छै जोलहा। तऽ जोलहा में तऽ ज़्यादा जोर नहीं पड़ि रहल छै, लेकिन एकर उच्चारण तऽ हर्ष स्वर जकाँ भऽ रहल छै। मुदा एतऽ तऽ हम पढ़लहुँ जे ओ दीर्घ स्वर छी, तऽ एतऽ उच्चारण में ताहि दुआरे मतलब दीर्घ स्वर के सेहो हर्ष स्वर जकाँ उच्चारण होइ छै मैथिली में, और हर्ष स्वर के दीर्घ स्वर जकाँ उच्चारण होइ छै। ताहि दुआरे मैथिली के उच्चारण में हर्ष स्वर दीर्घ स्वर के नहियो ध्यान रखबै तऽ ओ होइ छै, ओ उच्चारण के आधार पर। व्यंजन वर्ग, व्यंजन वर्ण में अबै छै। व्यंजन में मुख्यतः व्यंजन वर्ण के 4टा भेद अछि: स्पर्श व्यंजन, सानुनासिक व्यंजन, उष्ण व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन। एकर पढ़बाक उद्देश्य ई अछि जे कखनो कखनो परीक्षा में पूछल जाइत अछि जे ई वर्ण दऽ देत अहाँके, जेना दऽ देत कि ढ, ढ कोन सा व्यंजन, कोन व्यंजन थिक। तब आब अहाँ हरा जेबै में केना बुझबै जे ई कोन व्यंजन छी। तो देखियो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के 4 भाग में बाँटल गेल। स्पर्श व्यंजन मतलब जै शब्द के, जै अक्षर के बजबाक लेल जी और जी कोनो मुँह के कोनो अन्य भाग से स्पर्श करैत अछि ओ स्पर्श व्यंजन होइत अछि। जेना क में देखियो क में कंठ से बजल जाइ छै, और देखबै अहाँ कने जी जे छै से ऊपर टच करै छै, तऽ ई ताहि दुआरे स्पर्श क ख ग घ च छ ज झ ट त थ द ढ त थ द ध प फ ब भ, ई सब की छियै स्पर्श व्यंजन छै। की छियै स्पर्श व्यंजन। दोसर छै सानुनासिक, जेकर उच्चारण नाक से कयल जाइ छै। य र य ण न म, ई सब की भेलै सानुनासिक, एकर सबके उच्चारण नाक से कयल जाइ छै। तऽ आब अहाँके जँ पूछि देत बोर्ड परीक्षा में कि य कोन व्यंजन थिक, तऽ अहाँ सब कहि सकै छी सानुनासिक व्यंजन थिक। ठीक छै, अहाँके पूछि देत कि प कोन व्यंजन थिक, तऽ अहाँ सब कहि सकै छी कि प कोन व्यंजन थिक स्पर्श व्यंजन थिक। अब आबि जाओ तेसर उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन के मतलब भेलै जकरा बजै छियै और मुँह के आगू में हाथ राखू, तऽ मुँह के आगू में हाथ रखबै ने तऽ गरम हवा निकलतै। जेना बजियौ अहाँ तालब से बजियौ तऽ जी के तालू में सटाइयौ और बजियौ श, तऽ देखबै हवा बाहर के तरफ निकलै छै। ठीक छै, मूर्धन्य से मूर्धा में सटा के बजियौ श, तऽ बाहर दंत से बजबै तऽ स, तऽ मुँह के से हवा बाहर ह, तऽ मुँह से बाहर के तरफ जे हवा निकललै ताहि दुआरे उष्ण गरम हवा निकलै छै, ताहि दुआरे एकरा उष्ण व्यंजन कहल जाइ छै। और अंतःस्थ व्यंजन, तऽ जाहिमे ई तीनू नहि अयलै, जे तीनू में नहि अयलै ओ भेलै अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ मतलब अंदर से जे य र ल, मतलब एहिमे हवा बहुत कम मात्रा में निकलै छै बाहर के तरफ, और उच्चारण जे छै से अंदर से अबै छै। ताहि दुआरे ई चारू जे छै य र ल व, ई भेलै अंतःस्थ व्यंजन। तऽ आब अहाँके एहिमे से कोनो अक्षर दऽ कऽ पूछल जायत जे व्यंजन ई कोन व्यंजनक उदाहरण थिक, तऽ अहाँ सब बहुत ही आसानी से लिख पायब। चलू आगू देखै छी। तऽ आगू जब हम उच्चारण के बात हम करै छलहुँ जे हर्ष स्वर के सेहो उच्चारण दीर्घ स्वर जकाँ भऽ जाइ छै, और दीर्घ स्वर के सेहो उच्चारण हर्ष स्वर जकाँ भऽ जाइ छै। तऽ एकरा वाक्य प्रयोग में देखै छी, जेना भेलै आब ओ कोन, ओ छियै कथी
ओ छियै दीर्घ स्वर। अब देखियो ओ के प्रयोग केना हर्ष भऽ जाइ छै, केना दीर्घ भऽ जाइ छै बजबामे। तऽ देखियो एगो वाक्य अछि कोन ठाम बैसब, की छै कोन ठाम बैसब। तऽ कोन ठाम बैसबमे देखियो ओ कार जे कोन छै ई हमसब एके सुरमे उच्चारण कऽ लेलियै, कोन ठाम बैसब, ठीक छै। एहिमे की भेलै तऽ एकर उच्चारण ओ कारके एतऽ कोन रूपमे उच्चारण भेलै, हर्षमे भेलै, की भेलै हर्ष स्वर जकाँ उच्चारण भेलै, किएकि ओ कथी छियै दीर्घ स्वर छियै, लेकिन उच्चारण एतऽ जे हमसब केलियै कोन ठाम बैसब, तऽ कोनमे ज़्यादा जोर नहि पड़लै, ई एकर उच्चारण ओ कारके एतऽ उच्चारण हर्ष स्वर जकाँ भऽ गेलै। मुदा दोसरे लाइन देखियौ, दोसरे लाइन जखन जवाब अबैत अछि तऽ लिखैत अछि कोनो ठाम बैस जाओ। तऽ कोनो ठाम देखियौ कोनो ठाम, तऽ कोमे जोर पड़लै कोनो एनाके भेलै, और एकर उच्चारण एतऽ ओ कारके कथी जकाँ भेलै दीर्घ स्वर जकाँ भेलै। तऽ आब अहाँ सबके बुझबामे आबि गेल हैत जे मैथिली व्याकरणमे उच्चारणमे हम दीर्घ स्वरके हर्ष स्वर जकाँ उच्चारण कऽ सकै छी और हर्ष स्वरके दीर्घ स्वर जकाँ उच्चारण कऽ सकै छी, एहिमे कोनो भेद नहि छै। कोइ जे अहाँके कहै जे आब ई कोनो छै तऽ एकरा एना नहि उच्चारण करै छै, एनाके उच्चारण करू, कोनो उच्चारण करू, किएकि को जे छै से दीर्घ स्वर छियै, एकरा जे छै से आब जेना कोन ठाम बैसब तऽ आब कहत कि नहि दीर्घ, चूँकि ओ कार दीर्घ स्वर छै तऽ एकरा उच्चारण अहाँके गलत यऽ, कोन नहि हेतै, एकर उच्चारण हेतै कोन ठाम बैसब, तऽ एना नहीं हेतै। तऽ अहाँ बता सकै छी जे मैथिलीमे दीर्घ स्वरके उच्चारण हर्ष स्वर जकाँ होइत छै और हर्ष स्वरके दीर्घ स्वर जकाँ होइत छै, जबकि आन व्याकरणमे हिंदीमे एना नहीं होइ छै, एतेक छूट नहीं छै। तऽ एहि तरहे हमरा सब आइ वर्णके व्यवस्थाके पढ़लहुँ। अगिला क्लास हमसब उच्चारण स्थानके लऽ कऽ आयब। हमरा आशा अछि जे अहाँ सबके वीडियो नीक लागल हैत, केहन लागल समझमे आयल कि नहीं आयल, और आइ दिक्कत भेल तऽ कोन ठाम दिक्कत भेल ओकरा कमेंट बॉक्समे जरूर लिखू। समझमे आयल तऽ अपना संगी साथीके सेहो पठाउ, वीडियोके लाइक करू। हम चलै छी मुदा एहि वादाके संग कि भेंट हैब अगिला वीडियोमे। नमस्कार।